हेलो गाइज, प्रिंस क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के कुछ 25 सवाल जो कि किसी न किसी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, उन सवालों को एक एक करके देखने जा रहे हैं। मित्रों, सभी प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको देना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर ये जरूर बताना है कि आपके कितने सवाल सही हुए। मित्रों, ये आपकी जीरो क्लास होगी राजस्थान के भूगोल की। अब हम प्रत्येक चैप्टर वाइज 50-50 सवाल करेंगे। उसके बाद में मिक्स सवाल लेके आएंगे, अलग अलग चैप्टर। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंदर जो पहला चैप्टर है राजस्थान का क्षेत्रफल, स्थिति एवं विस्तार, वहाँ से 25 महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं और प्रत्येक सवाल किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। आपको इसका आंसर देना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि कितने सवाल आपके सही हुए। मित्रों, पहला सवाल आपका कुछ इस प्रकार है। पहले सवाल को धैर्य से पढ़े फिर आंसर दे। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? किसकी बात कही है? भारत के अंदर। पहला उत्तर पश्चिम भाग, दूसरा दक्षिण पश्चिम भाग, तीसरा उत्तर पूर्वी भाग और चौथा ऑप्शन है आपका दक्षिण पूर्वी भाग। मित्रों, कौन सा आंसर सही होगा जरूर बताएं। पहला जो भी ऑप्शन विद्यार्थी पहला दे रहे हैं उत्तर पश्चिम भाग, उन विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही है। आपका जो आंसर होगा वह पहला होगा। भारत में राजस्थान की भौगोलिक जो स्थिति है वह उत्तर पश्चिम में होगी। मित्रों, मैं बता दूं कि आपको कैसे याद करना है। ये आपकी स्थिति राजस्थान की है। एक स्थिति दोस्तों यहाँ पर है, दूसरी स्थिति यहाँ पर है, तीसरी स्थिति यहाँ पर है। यदि आपको भारत के लिए कहे ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है। मित्रों, आपको भारत में कहे, भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है? उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में। और यदि मित्रों आपको विश्व के कहें, विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है संसार के अंदर, तो उत्तर और पूर्व में, यानी यहाँ है विश्व के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है, तो उत्तर और पूर्व में। यदि आपको कहे एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है, जब एशिया महाद्वीप की बात आए तो पूर्व और दक्षिण, क्या आएगा आंसर? पूर्व और दक्षिण। यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। यदि हमें भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम, विश्व की बात करें उत्तर पूर्व और एशिया महाद्वीप की बात करें पूर्व दक्षिण। इस जो दिशा है इसको कहते हैं वायव्य दिशा। क्या दिशा कौन सी है? वायव्य दिशा। ये दिशा कौन सी है? ईशान। क्या है? ईशान। और ये कौन सी है? अग्नि। कौन सी है? अग्नि। तो एशिया की बात करें तो अग्नि, और विश्व की बात करें तो ईशान, और भारत की बात करें तो वायव्य। ये मित्रों आपको याद रखना है, आगे आपके काम आएगा। तो इस सवाल का जो ऑप्शन होगा वो ए आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन मित्रों, दूसरा सवाल आपके कुछ इस प्रकार है कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए? या तो भारत, या विश्व, और या एशिया महाद्वीप। पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? उत्तर पश्चिम में, दूसरा उत्तर पूर्व में, तीसरा दक्षिण पूर्व में और चौथा दक्षिण पश्चिम में।
मित्रों विश्व की बात हो रही है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन, उत्तर पूर्व गोलार्ध के अंदर। बी जो भी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं दूसरा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट भी है, क्या है वो देखो। राजस्थान आकार में क्या है? सभी जानते हैं कि राजस्थान आकार में क्या है? विषम कोणीय, विषम कोणीय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोम्बस। क्या कहते हैं दोस्तों? रोम्बस। यानी राजस्थान की जो आकृति है रोम्बस या विषम कोणीय है। लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है उसको पढ़े और फिर आंसर दे। पहला ऑप्शन है त्रिभुजाकार, नहीं, 3 भुजा नहीं होती है, भुजा कितनी होती है? 4। पतंग या समांतर, असम चतुर्भुजाकार या रोम्बस, ठीक है। पंचभुजाकार, 5 भुजा नहीं होती है। षष्ठकोणीय, सकोण नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन दे रहे हैं, पतंगाकार या समांतर, असम चतुर्भुजाकार, दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। इसे विषम कोणीय भी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। मित्रों सवाल को आराम से पढ़ना है और उसका आंसर देना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हम कभी कभी आसान सवाल भी गलत कर देते हैं। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? किसकी बात हो रही है? सत्य की। इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान होता है। आगे मैंने बताया कि इसकी आकृति कैसी होती है? विषम कोणीय, ठीक है। इनका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 किलोमीटर होता है। इसकी स्थलीय सीमा 69-20 किलोमीटर होती है। इनका क्षेत्रफल 34, 23, 29 वर्ग किलोमीटर होता है। मित्रों आपको पता होगा कि हम जैसे भी इसकी दूरी की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण में इसकी दूरी कितनी है और पूर्व से इसमें पश्चिम में इसकी दूरी कितनी है। याद कैसे रखना है? सबसे पहले क्या आता है? 826। क्या आता है? 826। वो ऊपर आएगा, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। फिर कितना आता है? 869। तो वो इसके बाद में आते हैं नीचे, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा। तो ये दूरी कौन सी होगी? पश्चिम से पूर्व। तो उत्तर से दक्षिण 826, पूर्व से पश्चिम 869। ऑप्शन में क्या दे रखा है? उत्तर से दक्षिण 869 गलत है। स्थलीय सीमा कितनी होती है? 5920 किलोमीटर, यहाँ 69 दे रखा है, ये भी गलत है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो सभी को पता है, 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। यहाँ 22 नहीं है, क्या दे रखा है? 23। तो ये भी क्या है? गलत। इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? पहला। इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान होता है। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन दे रहे हैं आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, विस्तार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे सवाल को, फिर आंसर आपको देना है। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर, 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। मित्रों इसका आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि 5वें का जो क्वेश्चन है आपको 34, 22, 39 याद है। अब 3,42,000, 3,42,000 कहाँ है? दूसरा ऑप्शन में। जो भी विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं उनका आंसर क्या है? करेक्ट है। 6वां सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। मित्रों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम बात करते हैं 6वें सवाल की। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? यानी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान है। तो
राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के अंदर कौन सा स्थान है? प्रथम। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन दे रहे हैं उनका क्या है? करेक्ट आंसर है। लेकिन कभी दूसरा पूछ ले तो आपको याद कैसे रखना है वो बताते हैं। आपको याद रखना है राम, क्या रखना है? राम। और राम क्या है? मान है। राम क्या है? मान है। राम का मतलब रा से राजस्थान, पहले नंबर पे कौन आएगा? राजस्थान। म से महाराष्ट्र, दूसरे पर कौन आएगा? महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे कौन आएगा? मध्य प्रदेश। और महा से महाराष्ट्र, महा से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो राजस्थान पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे। ये राज्य आपको याद रखना है। भारत के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से पढ़े। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? वापिस वही सवाल पूछा गया, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा होगा? पहले स्थान पर क्या आएगा? आपको याद रखना है राम मान। राम क्या है? मान। तो राजस्थान, म मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो पहले नंबर पे कौन आएगा? राजस्थान। ऑप्शन थर्ड सही है आपका। 8वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? या पूछ लिया राजस्थान के बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आएगा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? आपको याद है कि महान। तो महाराष्ट्र तो तीसरे पर आएगा, दूसरे पर वो कौन आएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सेकंड। जो भी विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। 9वां क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है। मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? सभी को पता है 10.41%। जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन दे रहे हैं उसका करेक्ट आंसर है। 10वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, उसके बाद में आपको क्या करना है? आंसर देना है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? अब आपको पता है कि लगभग बराबर है, इसका मतलब वहां जाके आपको क्या करना चाहिए? नाप लो। क्या करना चाहिए? नाप लो। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए वो देखो। पहला ऑप्शन नॉर्वे, दूसरा बेल्जियम, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा पोलैंड। कौन सा आंसर आपका सही होगा? पहला में दिया गया 1 2 4, दूसरा ऑप्शन में 1 3, तीसरे में 2 4 और चौथे में 1 और 4। याद कैसे रखना है? आपको कहा है कि लगभग उनका क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो आप क्या कर लो, वहां जाके नाप लो। क्या कर लो? नाप लो। और नापने के बाद में नापोगे कैसे? जाज से। जाज किससे नापोगे? जाज से। ना से नॉर्वे, पो से पोलैंड, जा से जापान, ज से जर्मनी। ये 4 देशों के जो क्षेत्रफल है वो लगभग राजस्थान के क्या है? बराबर। याद कैसे करोगे? नापो यानी नॉर्वे, पोलैंड, जाज से, किससे? जाज से। तो जापान और जर्मनी, इन चारों देशों का क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के क्या है? बराबर है। तो इसमें ऑप्शन जो भी विद्यार्थी चौथा दे रहे हैं उसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की, 11 नंबर सवाल। ध्यान से पढ़े। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। जो भी विद्यार्थी 2 ऑप्शन दे रहे हैं उसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला सवाल 12वां, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? मित्रों आपको याद होना चाहिए कि प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल है वो कैसे याद करें? आपको करना है, प्रतापगढ़ में क्या है? 444। कितने हैं? 444। और लास्ट में क्या है? 9। लास्ट में क्या है? 9। 444 9। ये क्या है? प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल है।
अब आपको इस ऑप्शन देकर बताना है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। 4,000 से 5,000, 4,500 से 5,500 वर्ग किलोमीटर, 5,000 से 6,000 वर्ग किलोमीटर और 5,500 से 6,500 वर्ग किलोमीटर। इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? मित्रों, 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको पता है 444। कितने? 444। लास्ट में क्या है? 9, यानी 4449 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। वो रेंज किस में आएगी? 4,000 से 5,000 के बीच में। जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे हम बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट है, नोट लगाए, एग्जाम में भी आया हुआ है। प्रत्येक सवाल कहाँ कहाँ आया हुआ है ये लास्ट में आपको दिया गया है कोष्टक के अंदर। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ क्या कह रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण 869, ठीक, और पूर्व से पश्चिम 826। मैंने शुरुआत में कहा था ऊपर क्या आएगा? 826, नीचे क्या आएगा? 869। होना ये सही, ऊपर कितना आना चाहिए? 826, और इधर कितना आना चाहिए? 869। इधर लाइन खींच लो, इधर लाइन खींच लो, ये आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन पहले में ये दिया गया है कि 826 यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ दे रखा है, और यहाँ कितना दे रखा? 869। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। दूसरा पढ़ लेते हैं। राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी होती है? विषम कोणीय, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, राजस्थान की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं यहाँ दे रखी, जो अंतर्राष्ट्रीय वो 1,070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय 4,850। टोटल कितनी हो जाएगी? 5,920 किलोमीटर। और लास्ट में आपको दिया गया चौथा, भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1041, जो आगे हमने पढ़ा है। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ नहीं दिया गया है कि सही नहीं है, और यही सही नहीं है। तो आंसर आपका क्या होगा? पहला। अगला क्वेश्चन है 14वां। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्या है? मैंने शुरुआत में आपको बताया है कि 826 लिखना है, उसके बाद में कितना आता है? 869। ऊपर ये आता है, नीचे लाइन इधर खींच लो, इधर खींच लो, ये आपको कोई समस्या नहीं होगी। उत्तर से दक्षिण 826, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड। जो भी विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं वो आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल 15वां। अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़े और फिर आपको क्या करना है? आंसर देना है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम का अंतर ज्ञात करना है। आपको पता है 826, इधर 869, इसमें से ये घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? 9 में से 6 गए, 3, 43, कितना आएगा? 43। तो ऑप्शन नंबर 4, जो भी विद्यार्थी चौथा ऑप्शन दे रहे हैं, इसका अंतर कितना होना चाहिए? 43 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 16वां। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण पहले क्या लिखते हैं? 826 और फिर 869, इधर उत्तर से दक्षिण कौन सी है? 826। तो आंसर क्या आएगा? पहला। 16वें में क्या आएगा? पहला। 17वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़े फिर आंसर दें। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। सही बात है, क्योंकि यहाँ 869 है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा
पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, कम नहीं है, ज़्यादा है। इसका स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। हाँ बिल्कुल सही है। कितना है? 5920। इसकी अक्षांशीय देशांत आगे आपको कहा गया है कि इसका अक्षांशीय विस्तार 7 अक्षांश से अधिक नहीं है। जो अक्षांशीय विस्तार है वो 7 अक्षांश से अधिक नहीं है। मित्रों 17वें का आंसर सही कौन सा होगा जरूर बताएं। जो भी विद्यार्थी दूसरा आंसर बता रहे हैं वो करेक्ट आंसर है। दूसरा क्या है? करेक्ट है। सवाल आया हुआ है 2011 के अंदर। अगला 18वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों। राजस्थान की उत्तर से पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दोनों रेखा किस जिले में एक दूसरे को काटती है? मध्य जिला कौन सा है? राजस्थान का मध्य जिला कौन सा है ये आपको बताना है। जो भी विद्यार्थी यहाँ नागौर नहीं है, क्या है? नागौर। क्या है? नागौर। जो भी विद्यार्थी नागौर बता रहे हैं उसका क्या है? करेक्ट आंसर। दूसरा आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। 19वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण सवाल है, आंसर बताएं। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से कहाँ जाना है आपको? पश्चिम की ओर। आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले कौन सा आएगा, उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में कौन सा आएगा? मित्रों सबसे पहले क्या आएगा? बूंदी। क्या आएगा? बूंदी। उसके बाद में क्या आएगा? बूंदी के बाद में अजमेर। क्या आएगा? अजमेर। उसके बाद में बूंदी के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में नागौर, और नागौर के बाद में लास्ट में क्या आएगा? उदयपुर। क्या आएगा? उदयपुर। क्योंकि हम अक्षांश और देशांतर देखते हैं तो इस प्रकार ये जिलों का व्यवस्थित क्रम है। जो भी विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं वो आपका क्या है? करेक्ट। सबसे पहले इधर बूंदी और इधर क्या आ जाएगा? उदयपुर। 20वां सवाल श्री गंगानगर शहर, श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? ये भी एग्जाम में आया हुआ है। श्री गंगानगर शहर है जो श्री गंगानगर जिले के किस भाग में स्थित है? उत्तर, पूर्व, मध्य और दक्षिण। दूसरे का आंसर जो भी विद्यार्थी ए दे रहे हैं कि गंगानगर शहर है वो गंगानगर जिले से किधर है? उत्तर की ओर है, उसका आंसर है क्या होगा? सही। तो आपका जो भी विद्यार्थी ये आंसर दे रहे हैं उसका आंसर क्या है? करेक्ट। 21वां सवाल महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भी आया हुआ है 21 के अंदर। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की दिशा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। वापिस आ गया, पूर्व से कहाँ जाना है? पश्चिम की ओर। कितने जिले हैं? 4 जिले। सबसे पहला जिला कौन सा आएगा ये आपको बताना है। यहाँ क्या आएगा? करौली। क्या आएगा? पहले करौली। उसके बाद में सवाई माधोपुर। क्या आएगा? सवाई माधोपुर। उसके बाद में अजमेर। क्या आएगा? अजमेर। उसके बाद में जोधपुर। क्या आएगा? जोधपुर। दूसरा आंसर आपका क्या है? सही है। जो भी विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर और जोधपुर, वो आपका आंसर क्या है? सही। 22वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है मित्रों, सवाल को सही ढंग से पढ़े। पूर्व से पश्चिम की ओर आपको व्यवस्थित करना है, वही वापिस सवाल आ गया। पूर्व से पश्चिम की ओर कितने जिले हैं? 4। कौन सा सही आंसर होगा जरूर बताएं। पहले क्या आएगा? बूंदी। पहले क्या आएगा? बूंदी। उसके बाद में बूंदी पहले, उसके बाद में अजमेर। क्या आएगा? अजमेर। उसके बाद में पाली। क्या आएगा? पाली। उसके बाद में बाड़मेर। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। पहले बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। अगला क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। पूर्व से पश्चिम की ओर आपको क्या करना है? व्यवस्थित। 4 लाइनें खींच लो। पहले कौन सा जिला आएगा? 23 के अंदर आंसर बताएं मित्रों। पहले धौलपुर। इधर आपको पता है लास्ट जिला कौन सा है? धौलपुर। उसके बाद में
अजमेर, क्या आएगा अजमेर। अजमेर के इधर क्या आएगा पाली, क्या आएगा पाली, और इधर क्या आ जाएगा जैसलमेर। तो आंसर जो भी विद्यार्थी तीसरा आंसर दे रहे हैं आपका करेक्ट आंसर। ऐसे भी पता चल जाता है कि धौलपुर यहाँ पर, जैसलमेर यहाँ पर। यहाँ क्या आना चाहिए 4, और यहाँ क्या आना चाहिए 1, लास्ट में 4 पहले, पूर्व से पश्चिम की ओर 1 लास्ट में और 4 पहले। 24वां सवाल, राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको क्या करना है व्यवस्थित। कितने जिले हैं 4 जिले उत्तर से दक्षिण की ओर। पहले कौन सा आएगा मित्रों श्री गंगानगर, पहले क्या आएगा श्री गंगानगर। उसके बाद में क्या आएगा बीकानेर, क्या आएगा बीकानेर। और उसके बाद में जोधपुर, क्या आएगा जोधपुर। और लास्ट में क्या आएगा जालोर, क्या आ जाएगा जालोर। जो भी विद्यार्थी थर्ड आंसर दे रहे हैं आपका क्या है करेक्ट आंसर। 25वां एवं लास्ट सवाल महत्वपूर्ण है 25 टेस्ट सीरीज के अंदर। रामदेवरा कहाँ पर स्थित है जैसलमेर में। जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय के किस दिशा में स्थित है, महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है। मित्रों इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो पूर्व। जो भी विद्यार्थी चौथा ऑप्शन दे रहे हैं पूर्व दिशा में, आपका क्या है करेक्ट आंसर। अब मित्रों आपको ये बताना है कि 25 में से आपके कितने सवाल सही हुए। जिस विद्यार्थी के 23, 24 या 25 सही हो रहे हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर पीछे नहीं रहेगा, उनका सिलेक्शन फिक्स है। 20 से अधिक होने वाले भी सिलेक्शन की रेस के अंदर हैं, उनको भी तैयारी करने की ज़रूरत है, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आसान सवाल थे, बेसिक सवाल थे मित्रों। इस प्रकार के सवाल यहाँ प्रिंस क्लासेस आंसर पर करवाए जाएंगे। और मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी और किस प्रकार मेरा सिलेक्शन सेकंड ग्रेड के अंदर हुआ साइंस के अंदर, वो भी हम आगे एक वीडियो लेके आएंगे और आपको विस्तार से बताएंगे।